नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो और खबरों में प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने के बयान को लेकर समूचे वागड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। रोत के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक शंकरलाल डेचा और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रहे बंशीलाल कटारा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। बाप पार्टी के विधायक राजकुमार जी रोत ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया है। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि भगवान श्री राम काल्पनिक कैसे हुए। संविधान की मूल प्रति फंडामेंटल राइट्स में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया के चित्र ये दर्शाते हैं कि संविधान की मूल मंशा में भी भगवान श्री राम के अनुसार संविधान बना हुआ है। और जिसे आप काल्पनिक कह रहे हैं, उसी संविधान ने की पीठ ने भगवान श्री राम के साक्ष्य होने के उपरांत ही मंदिर का निर्माण कराया है। और आप जिस संविधान की शपथ खाते हैं, विधायक होने के नाते आप जो बोल रहे हैं समाज को, उस संविधान की मूल मंशा को भी आप नकार रहे हैं। मतलब आप संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, समाज को आप बरगला रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये विचार लाते कहां से हैं। ये विचार इस राष्ट्र के नहीं है, ये विचार रोम के हैं, अंग्रेजों के हैं, जो अंग्रेजों की लेगेसी को दिखाते हैं। एक चीज कही गई है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई है। ये विचार शायद अंग्रेजों के हैं, समाज और राष्ट्र के और संविधान के ये विचार नहीं हो सकते। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरु महाराज। मैं सागवाड़ा विधानसभा से शंकरलाल डेचा बोल रहा हूं। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि भगवान राम काल्पनिक है, काल्पनिक थे। कुछ लोग हमारे जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वे लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है यूं भी बता रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम काल्पनिक थे तो रामायण के पात्र हनुमान जी भी हैं, शबरी माता भी है, और वाल्मीकि जो वालिया भील के नाम से हम लोग जानते हैं, आदिवासी लोग जानते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे और क्यों कर रहे, हमारी समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आप राजनीति करते हो, ठीक बात है, लेकिन हमारी आदिवासी भोली भाली समाज है, इनको गुमराह करके आप कहां ले जाना चाहते हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिला जो है, यहाँ हमारे अधिक आदिवासी भाई रहते हैं, लेकिन किस किस क्षेत्र में जो चर्च बन रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा आदिवासी भाई को धर्म बदली करके वो चर्च में जा रहा है, ईसाई बन रहा है, उसको वो कह नहीं रहे, उसको उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो ये साजिश है बहुत बड़ी, आदिवासियों के साथ में धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं हमारे आदिवासी भाई जो हैं और आदिवासी युवा जो हैं, इनसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो आने वाले समय में चलने वाली नहीं है। कुछ दिन तो चल जाएंगे ये आगे, लेकिन आगे चलने वाले नहीं हैं। हमने देखा है ये देश तोड़ो जो संगठन बना रहे हैं, छोटे छोटे दल बना रहे हैं,
इसमें ये जो दल के लोग बोल रहे हैं वो भी सम्मिलित है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो अपने आप समझ जाएंगे कौन लोग हैं। तो मैं हमारी जो आदिवासी समाज है, वागड़ की जनता है, इनसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब ये समय आ गया है, हम भगवान को उड़ते ही भगवान राम का नाम लेते हैं, और अगर आज भगवान राम नहीं होते तो 500 साल का इतिहास देख लीजिए। अब 500 साल बाद हमारे हिंदू भाइयों ने, आदिवासी जो हैं, हम सब ने मिलकर के बहुत लंबी तपस्या की और लाखों लोग शहीद हो गए राम मंदिर के लिए। लेकिन आज 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और उसके अंदर भगवान राम विराजित हुए। तो भगवान राम कहीं न कहीं है और हम भगवान राम के वंशज हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर हम आदिवासी भाई, हमारे जो आदिवासी भाई है वो नहीं समझेंगे तो वो तो बेणेश्वर जो हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, तो वो भी कल कहेंगे ये भी काल्पनिक है, मावजी महाराज भी काल्पनिक थे, ऐसा कहने वाले भी आएंगे। और यही लोग कहेंगे, क्योंकि आदिवासी भोली भाली समाज है आदिवासी की, इसलिए आदिवासियों को फिर कहने वाले हैं कि ये तो बेणेश्वर धाम भी हमारा नहीं है ऐसा। तो आजकल ये लोग बहुत चर्चा में हैं, लेकिन आप सबको, हमारे जो आदिवासी भाई है, इनको समझना पड़ेगा। शबरी माता कौन थी वो भी समझना पड़ेगा, वाल्मीकि कौन थे वो भी समझना पड़ेगा। और मेरा विधानसभा सागवाड़ा क्षेत्र है, वहां वाल्मीकि का मंदिर है, आदिवासियों ने बनाया है और वहां पूजा पाठ सब होता है। आज अगर हम देखते हैं तो मांडव में बहुत बड़ा मांडवीय हनुमान का मंदिर है, हनुमान जी भी रामायण के पात्र हैं और उसमें जो मांडव में जो हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, वहां पर भी आदिवासी भक्त हैं, वही उसका उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं उनको आप सबको समझना पड़ेगा। और ये जब भी चुनाव आते हैं उस समय ये बात समाज के बीच में डालते हैं। तो आने वाले समय में आप समझे, हम आदिवासी बरसों बरस से हिंदू, हमारे बाप दादे परदादे भी हिंदू थे और प्रकृति पूजक की बात करते हैं। प्रकृति पूजक हम सर्व समाज जो है उसमें आ गया, प्रकृति पूजक में हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये सब हम सबको समझना पड़ेगा। और आने वाले समय में ऐसे कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारे आदिवासियों को बहला फुसला करके ये काम करवाएंगे और ये कहते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं है। कौन कहता आदिवासी हिंदू नहीं है? इतिहास के पन्ने उठा करके देखो, हमारी समाज बरसों बरस से आदू से आदिवासी है और वो हिंदू धर्म को मानने वाला है। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, जय गुरु महाराज, राम राम।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।